तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 108 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ही था कि सोजोंग की एंट्री हो गई होती है और सभी के सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर को फाइट करने लगते हैं। तभी जो मेंटर जान होती है उससे कहने लगती है, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं सभी को यहीं पर मार दो, यहीं पर रोक दो, इन्हें चाहे कुछ भी हो जाए हमें सिटी में इसे एंटर नहीं करने देना। और सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं मॉन्स्टर से फाइट करते करते हुए। सभी लोग मिलकर आराम कर ही रहे होते हैं। तभी सामने बंदा बैठा होता है, वो उससे कहने लगता है, जो फैटी होता है वो पतला हो चुका है। तो फैटी चल रहा था स्टार्टिंग में, तो फैटी ही कहेंगे, इससे पतला हो गया है यार, मैं सही बताऊँ क्या ही बोलूँ। तभी जो फैटी होता है वो सूरज से पूछने लगता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो सर्कुलेशन में थी ना। तभी वो बताने लगती है, मैं यहाँ पर कुछ ठंडी मतलब ताज़ी हवा लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर गोश्त मिल गए जो कि सिटी पर अटैक कर रहे थे। तभी जो फैटी होता है वो उससे कहने लगता है, कितना समय हो गया मुझे तुमसे मिले हुए, लेकिन तुम्हारा जो माउथ है वो अभी भी बिल्कुल मेनली है। जो सुनने के बाद वो सूजोंग और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, तो गुस्से में उसे देखने लगती है, उससे कहने लगती है, तुम चाहे कितने भी पतले हो जाए लेकिन तुम्हारा जो माउथ है वो अभी भी, जो हमारा मुंह है वो अभी भी बहुत बड़ा, बहुत बेकार है पहले की तरह। तभी दूसरा कहने लगता है कि आखिरकार ये ब्रदर किसका है, बिल्कुल लिन का, और उसकी रेपुटेशन बिल्कुल ट्रू है। तभी जो सूजोंग होती है वो उससे पूछने लगती है, वैसे एक बात बताओ लिन कहाँ पर है। तभी जो मेंटर जैंग होती है उससे बताने लगती है, मूरोंग गुंगजुओ और हुओ फेंग वह दूसरी सिटी में फाइट कर रहे हैं उन गोस्ट से। और बात रही उस लेन लैक की, तो उसने पहले ही नाइट पेट्रोल डिवीजन को ज्वाइन कर लिया है और इस समय पर फ्रंट लाइन में गोस्ट से फाइट करने में लगा हुआ है। ये सुनने के बाद तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं और बोलने लगता है, क्या सच में लिन ने नाइट पेट्रोल डिवीजन को ज्वाइन कर लिया। तभी वो दोनों लड़के बोलने लगते हैं, हमारा जो लिन ब्रदर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है। और तभी अचानक से उनकी तरफ और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं फाइट करने के लिए। तभी वो बोलने लगते हैं, चलो हम लोग बाद में बातें करेंगे, पहले इनसे निपट ले। तभी सूजोंग उससे कहने लगते सभी के सभी लोगों से, जो लिन है उसने नाइट पेट्रोल डिवीजन को जोड़ लिया है, तो हमें भी इस तरीके से फाइट करनी है कि हमें भी इतिहास में हमारा नाम लिखा जाए। और इन सभी के सभी गोश्त को हमारी न्यू जनरेशन के पावर दिखाते हैं। कांगलांग सिटी के ईस्ट स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्विंजी और कोको का टीम का सीन। यहाँ पर चारों तरफ से मॉन्स्टर है, उन तीनों को घेर लिया है, उनकी टीम को, जो कि सभी लोग मिलकर फाइट करने में लगे हुए हैं उनसे। और जो कोको होती है वो सभी के अटैक को अपने टाइम पावर से रोक देती है, स्लो कर देती है और अपने सभी मेंबर्स को फास्ट कर देती है और सभी मिलकर अटैक करना चालू कर देते हैं। और जो यांग जी होता है और लिन और होंगे वहाँ पर तीनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और यांग जी उससे बोलता है अटैक करते हुए, अब देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कौन बचा सकता है। तभी लिन उस पर अटैक करता है, रोकते उसके अटैक को और बोलता है, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और होंगे भी उसके पीछे आती है उसका साथ देने के लिए और दोनों के दोनों मिलकर फिर से वो यांग जी पर अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पर धमाके धमाके हो रहे होते हैं। तभी यांग जी उनके अटैक को रोकता है और बोलता है, बेवकूफ़ों की तरह मुझसे फाइट करना बंद करो, तुम्हारी जो लाइफ है वो ऑलरेडी मेरे हाथों में है, तुम मारे जाओगे। तभी अचानक से जो यांग जी होता है वो अपने डोमेन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है और लिन से बोलता है, अरे शिट, इस कंपनी ने तो डोमेन चालू कर लिया अपना। तभी जो नाइटमेयर डोमेन है वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और होंगे और लिन उसमें फंस जाते हैं। और ये अपनी पौवा वुआ निकाल लेता है यांग जी, वहाँ पर अपना वाइन वाइन निकाल कर बैठ जाता है और बोलने लगता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हारे मजे लूंगा और देखूंगा तुम आपस में लड़के मर जाओगे तब। आप पार्टी पिक्चर देख रहा है क्या। और तभी बताने लगता है कि जो मेरा डोमेन है वो किसी भी इंसान का मतलब किसी भी जीवित प्राणी का कॉपी कर सकता है और वो आपस में फाइट करेगा, रेप्लिकेट कह सकते हो। ये देखने के बदले और भी ज़्यादा सरप्राइज होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने सिर्फ कॉपीकेट फोन्स के बारे में सुना हुआ था, लेकिन यहाँ तो मेरी ही कॉपी बन गई है। और होंगे भी ये देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोल लगती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिन की कॉपी करने की। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है ये करने के बाद और बोलता है, मैंने तुम दोनों की कॉपी कर ली है, अब तो लोग मिलकर फाइट करो, मैं और भी ज़्यादा मजे आने वाले हैं, मैं यहाँ पर बैठकर वाइन पीकर मजे लूंगा ऊपर से देखते हुए और देखता हूँ आखिरकार तुम किस तरीके से फाइट करते हो। तभी जो लिन होता है वो गुस्से में अटैक करने लगता है और बोलता है, जो भी मुझे मेरी कॉपी करेगा वो मारा जाएगा। और तभी दोनों के दोनों फाइट करने लगते हैं और लिन की जो कॉपी होती है वो लिन उससे फाइट करता है और बोलने लगता है, चलो फाइट करते हैं अपनी कॉपी से। और तभी अचानक से लिन को पता चलता है कि जो कॉपी सामने वाला बंदा था वो उसके स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है और दोनों के दोनों सेम अटैक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और होंगे के साथ भी यही सेम हो रहा है। तभी होंगे कहती है, ये क्या मेरा ब्लैक वर्जन है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अगली है और बुरी तरीके से लिन की मार पड़ रही होती है। और वो बोलता है, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को ही पीटने में लगा हुआ हूँ, ये तो बच्चे की तरह फाइट कर रहे हैं भाई। और होंगे और दूसरी होंगे भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, ब्लैक होंगे और रेड होंगे कह सकते हो। और दोनों की पावर के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाके होने चालू हो जाते हैं। तभी लिन और होंगे पीछे आते हैं और लिन कहने लगता है, जो हमारे फेक कॉपीज है वो वाकई में बहुत ज़्यादा
शर्मनाक है। वो तो हमारे अटैक को भी कॉपी करने में लगे हुए हैं, तभी हमें ये कहने लगती है यांग ली ने हमारी सारी की सारी स्किल्स और बॉडी को कॉपी कर लिया है, लेकिन हमारे दिमाग को कॉपी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा इनसे निपटने के लिए। तभी जो लिन होता है वो कहने लगता है होंगे तुम वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, मेरे दिमाग में एक प्लान तो है, लेकिन अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, थोड़ा रिस्की है और ट्राई तो करना बनता है। तभी जो फेक लिन होता है वो उस पर अटैक करने लगता है। तभी होंगे कहता है, आई मीन लिन कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ट्राई करना होगा इस प्लान को, मुझे जीतना ही होगा इससे। और वो अपने फुल ऑरा को रिलीज करना चालू करने लगता है अपने लट्टे के साथ, और वो अपनी सन वूकोंग और ची वाली पावर को एक साथ फ्यूज कर देता है, आई मीन ब्लैक और गोल्डन पावर को। और बताता है जब वेपन फ्यूज हो सकते हैं तो हमारी सागे की पावर क्यों नहीं हो सकती फ्यूज। इसकी ये हालत देखने के बाद जो हुई होती है वो थोड़ी घबरा जाती है और बोलने लगती है, हे लिन आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो लिन होता है वो दो पावर्स को आपस में जोड़ देता है और उसके आसपास गोल 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 घूमने लगते हैं ब्लैक और गोल्डन कलर की एनर्जी। तभी जो यांग ली होता है ये देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और बोलने लगता है, ये सिचुएशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हमें एक नया रूप दिखाया था लिन का। लिन एक अपनी नई पावर जगा ली है लिन ने अपनी, और ये देखने में कहीं एकदम मजेदार लग रहा है मुझे तो। और वो बुरी तरीके से उनको एक ही बार में हरा देता है दोनों के दोनों को, और मुझे लगता है तुम फेक वर्जन हो मेरे, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा हमेशा के लिए। और यांग ली देखने के बाद तो उसका आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। देखने के बाद बोलता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी हमें ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी लगती है और बोलने लगती है, आखिरकार लिन लेक ने अपनी जो पावर है वो ऑलरेडी एक क्लास हाई लेवल तक पहुंचा ली है, ये मेरा मैन बनने लायक है, बिल्कुल परफेक्ट। और तभी दोनों के दोनों मिलकर यांग ली पर अटैक करने लगते हैं और लिन उससे बोलने लगता है, यांग ली अब समय आ चुका है कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी को यहीं पर ख़त्म करें, और आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और दोनों के दोनों मिलकर यांग ली पर अटैक करना फिर से चालू कर देते हैं। लिन के जो अटैक होते हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी जो यांग ली है उनकी उसके अटैक से वहाँ से बचकर निकल जाता है और मुझे लगता है मेरी जो ब्लड लाइन है वो हमेशा हमेशा के लिए मेटाफोरस हो सकती है, और मेरी बॉडी पर कोई भी इंजर आती है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और जो बिल्कुल यूजलेस है मेरे लिए कोई भी चोट। और तभी वो वापस लिन पर अटैक करने बढ़ने लगता है। तभी लिन आ जाता है और उससे बोलने लगता है, तुम यहाँ पर मुझसे बचकर कहाँ जा सकते हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल नहीं होने दूंगा ऐसा। और अपने लट से एक कनपट्टी में खींच के मारता है, जिसके कारण जो यांग जी होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बच्चे को पीटने में लगा हुआ है बड़ा आदमी, और उसके साथ फुटबॉल खेलना चालू कर देता है। और वो लगता है अच्छा तुम्हारे जो मेटाफोर्स है वो फिर से आ गया, तुम फिर से ठीक हो गए, चलो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने में मुझे। और तभी जो होंगी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है, आखिरकार तुम कहाँ बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो, तुमने हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, आज मैं तुम्हें अपनी कैंची से काट काट दूंगी। और होंगी ये भी उस पर अटैक कर देती है चारों तरफ से। ये सिचुएशन देखने के बाद तो यांग ली और ज़्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है, आखिरकार लिन के पास पार्टनर क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, और इन दोनों तो मुझे मिलकर आइसोलेट कर दिया है। तभी लिन अपने फुल पावर के साथ अपना लठ लेकर आ जाता है और बोल लगता है, अब तुम्हारा यहीं पर खेल खत्म होता है यांगी। तभी अचानक से यांगी को और तो गुस्सा आ जाता है अपनी मौत देखकर, और वो घबरा जाता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और यांगी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर डेविल गॉड का डुप्लीकेटर आ जाता है और यांग जी को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। और यांग जी मुझे लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं लिन से अकेला निपट लूंगा। अब ये सीन लग रहा है ना बिल्कुल गॉडली, लेकिन जो लिन होता है वो और ज़्यादा भड़क जाता है और बोल लगता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे शिकार को मुझसे छीनने की, और उस पर उसके हाथों पर अटैक कर देता है। तो जब तभी जो डेविल गॉड होता है वो उससे कहने लगता है, तुमने तो मेरे डुप्लीकेट गैंगर पर चोट पहुंचा दी है, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा और तुमसे ज़रूर फाइट करूंगा भविष्य में। और वो वहाँ पर यांगली को लेकर भाग जाता है और यांगली को मार नहीं पाता खैर लिन, और लिन उसे रोकने के लिए फुल पावर में जाता तो है लेकिन रोक नहीं पाता। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है और यांग ली का क्या होगा, क्या और पावरफुल बनकर वापस से लिन के पास फाइट करने के लिए आएगा, पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। कमेंट करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।